शांति का असली मतलब। एक बार एक शहर में चित्रकारों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता रखने वालों ने यह घोषणा की कि जो भी चित्रकार अपने पेंटिंग्स में सबसे अधिक शांति को दर्शाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। शहर के सभी लोगों ने इस खबर के बारे में सुना क्योंकि विजेता को 10 करोड़ की धनराशि दी जाने वाली थी। इसलिए यह खबर पूरी तरह से शहर में फैल गई। शहर के कई लोग एवं चित्रकारों ने अपने अपने पेंटिंग्स को बनाकर प्रतियोगिता में भेजे। हजारों की संख्या में आए पेंटिंग्स में से प्रतियोगिता के जज ने कुल 100 पेंटिंग्स को चुना और उन सभी को एग्जीबिशन में लगा दिया, जिससे कि शहर के सभी लोग उन पेंटिंग्स को देखे। क्योंकि प्रतियोगिता के बारे में शहर के अधिकतर लोगों को पता था और वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि किस चित्रकार को 10 करोड़ मिलेगा। इसलिए एग्जीबिशन में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विजेता के बारे में न्यूज दिखाने के लिए सैकड़ों पत्रकार भी एग्जीबिशन में आए। एग्जीबिशन में एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स लगे हुए थे, जिसमें से एक पेंटिंग्स स्वस्थ वातावरण, ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं पहाड़ से निकलती हुई नदी के आसपास हरियाली को बयां कर रही थी, जिसको देखकर ही लोगों के मन में शांति जैसा प्रतीत हो रहा था। एक और तस्वीर जिसमें चांदनी रात को दिखाया गया था। पेंटिंग्स में चांद को आसमान में चमकते हुए दिखाया गया था और नीचे तालाब दिखाया गया था जो पूरी तरह शांत, इतना शांत कि उस तालाब में रात को उड़ने वाले जुगनू की परछाई भी दिख रही थी। इस पेंटिंग को देखकर भी कई दर्शक खूब पसंद कर रहे थे। इसी तरह और भी कई सारी पेंटिंग्स थी जिसको कई दर्शक भीड़ बनकर देख रहे थे। कुछ समय बाद प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लोगों ने प्रतियोगिता के विजेता की पेंटिंग को कपड़े से ढककर स्टेज पर लाया और कुछ देर में सबसे अधिक शांति को दिखाने वाले पेंटिंग के ऊपर से आयोजक ने पर्दा उठा दिया। पर्दा उठते ही दर्शकों ने जब पेंटिंग को देखा वह सभी आश्चर्यचकित हो गए। दर्शकों को लगा शायद यह पेंटिंग गलती से इन आयोजकों ने यहाँ ला दी है, शायद विजेता कोई और पेंटिंग होगी। इतने में कुछ चित्रकार प्रतियोगिता के आयोजक के पास पहुंचे और उन्होंने आयोजक से पूछा, क्या आप लोग सच में इसी पेंटिंग को इस प्रतियोगिता का विजेता चुन रहे हैं या कुछ गलती हो गई है? आयोजक ने जवाब दिया, जी नहीं, जज ने इसी पेंटिंग को इस प्रतियोगिता का विजेता चुना है। आयोजक की बात सुनकर कई सारे चित्रकार बहुत गुस्सा हो गए और आपस में बात करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह पेंटिंग किस प्रकार शांति को बयां कर रही है। इतने में कई सारे पत्रकार भी आयोजक के पास चले गए और आयोजक से पूछने लगे कि आपने कहा था जो भी प्रतियोगी अपने चित्र में सबसे अधिक शांति को दर्शाएगा उसे विजेता चुना जाएगा, तो आपने यह पेंटिंग किस प्रकार विजेता के रूप में चुना है। यह सब बात सुनने के बाद आयोजक ने सभी पत्रकार, दर्शक एवं चित्रकार से कहा, आप लोग कृपया शांत हो जाइए और एक बार इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। आपको इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है वह बताइए। इतने में एक दर्शक कहता है, आपने कहा था कि जिस पेंटिंग में सबसे अधिक शांति दिखाई देगी उसी पेंटिंग को विजेता माना जाएगा, लेकिन इस पेंटिंग में तो किसी भी प्रकार से दूर दूर तक कोई शांति नहीं दिखाई दे रही है। दर्शक ने आगे कहा, इस पेंटिंग में एक और छोटा सा घर है, एक खुला मैदान है और मैदान के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, काफी भयंकर तूफान भी दिख रहा है, इसमें किस प्रकार से शांति दिखाई दे रही है। इतने में आयोजक कहता है कि क्या आपको इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर दिख रहा है और घर में खिड़की दिख रही है। इतने में बाकी दर्शक और चित्रकार बोलते हैं, दिख रहा है। तब आयोजक बोलता है, क्या आपको घर में एक छोटे से खिड़की दिखाई दे रही है जिसमें से एक आदमी का चेहरा दिख रहा है जो शांति से खड़ा है और हल्का सा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी लोगों ने बोला, हाँ दिखाई दे रहा है। इतने में दर्शक ने बोला, यही इस प्रतियोगिता का सबसे अधिक शांति दर्शाने वाला चित्र है, क्योंकि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जिसके आसपास भयंकर तूफान आया हुआ है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और फिर भी वह अपने मन को शांत करके शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा है। वास्तव में यही सबसे बड़ी शांति है। आयोजक ने कहा, यदि मन में शांति हो तो वातावरण चाहे कितना भी शांत हो अथवा चुनौतियों से भरा हुआ, तब भी आपका मन शांत ही रहता है। अंततः आयोजक की बात अन्य सभी चित्रकार एवं दर्शकों को समझ में आए। वह उस क्षेत्र के चित्रकार को विजेता घोषित किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।